Hello everyone. In class 9 bio, today's topic is mitochondria, a structure and function of mitochondria. Mitochondria is also called powerhouse of a cell. This is the structure of mitochondria. अब हम लोग देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है सेल है, ये न्यूक्लियस है। ये सेल के साइटोप्लाज्म में रॉड शेप स्ट्रक्चर होता है, इसको हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स है जो कि साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, लेकिन ये सभी सेल में पाए जाते हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया सेल ऑर्गेनेल्स, लेकिन ये मेमेलियन आरबीसी में ये एब्सेंट होते हैं। मेमेलियन आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाए जाते हैं। अब हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज सराउंडेड बाय ए डबल मेम्ब्रेन। इसमें डबल मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ये इंटरनल स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया का। तो जो आउटसाइड में मेम्ब्रेन होता है उसको हम लोग बोलते हैं आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, और इनसाइड में जो मेम्ब्रेन होता है उसको बोलते हैं इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। और इनसाइड वाला माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इनसाइड में जो है फोल्डेड रहता है, और इस जो है पूरे में फोल्डेड रहता है। देख रहे हैं जैसे कि यहाँ पे फोल्डेशन हम लोग, तो इस फोल्डेड स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टी। इस फोल्डेड स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। और इसके बीच में माइटोकॉन्ड्रिया में हम लोग देखेंगे आपका फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ही ये जो है आपका क्रिस्टिड जो है लाई रहता है। और इसमें हम लोग देखेंगे मैट्रिक्स में जो है आपका डीएनए पाया जाता है, एंजाइम्स पाया जाता है एंड राइबोसोम्स पाए जाते हैं। ये जो एंजाइम्स जो है इसमें पाए जाते हैं, वे एंजाइम्स जो है रिस्पायरेशन में हेल्प करता है। और डीएनए एंड राइबोसोम जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनोमस बनाता है। इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई द माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज सेमी ऑटोनोमस बॉडी। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दैट the mitochondria is known as semi-autonomous body because due to the presence of DNA and ribosome they are able to manufacture some of their own proteins and enzymes। इसके मैट्रिक्स में जो आपका DNA एंड राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ये डीएनए राइबोसोम्स के चलते ये जो है इसमें ये कैपेसिटी होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में कि ये अपना प्रोटीन और एंजाइम का सिंथेसिस कर सकता है, जिसके चलते ये प्रोटीन और एंजाइम के चलते ये जो भी एसेंशियल रिस्पायरेशन है, जो भी एक्टिविटी है वे अपने आप कर सकता है, ये खुद सर्वाइव कर सकता है। इसलिए इसको सेमी ऑटोनोमस बॉडी भी बोला जाता है। और हम लोग अब देखेंगे ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया में के मैट्रिक्स में जो है आपका एरोबिक रिस्पायरेशन होता है। एरोबिक रिस्पायरेशन आगे सीनियर क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। ये क्रेब्स साइकिल जो कि एरोबिक रिस्पायरेशन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका प्रोसेस है, ये क्रेब्स साइकिल भी जो है मैट्रिक्स में होता है। एरोबिक रिस्पायरेशन यानी कि जो रिस्पायरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंट में होते हैं उसको एरोबिक रिस्पायरेशन बोलते हैं। तो ये जो है आपका इसी में होता है। एरोबिक रिस्पायरेशन आपका माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। अब हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। द फर्स्ट फंक्शन, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड एनर्जी टू द सेल इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है इस एनर्जी प्रोवाइड करता है सेल को किस फॉर्म में? एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में, जिस एनर्जी का यूज जो है सेल जो है अपने सभी एक्टिविटी में करता है, इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। और एटीपी को हम लोग जो है करेंसी ऑफ सेल भी बोलते हैं। जब भी यानी कि करेंसी इसलिए बोलते हैं कि जब भी आपको सेल को एनर्जी का ज़रूरत होता है तो ये करेंसी का यानी कि एटीपी का यूज करता है और अपना वर्क को पूरा करता है। तो इसका फर्स्ट फंक्शन हो गया, इट प्रोवाइड्स एनर्जी टू द सेल्स। सेकेंड हुआ aerobic respiration takes place inside the matrix
और इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन हुआ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ DNA and ribosome, it is known as semi-autonomous body. It's all about a structure and function of mitochondria. All of you write a structure and function and draw the figure of mitochondria. In next video, we will see about the endoplasmic reticulum. Thank you.